और मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, अभी हमारा आपके पास यानी कि PYQ सीरीज चल रहा है। और इस PYQ सीरीज में मेरे प्यारे बच्चे, अभी हम लोग आपके पास यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो कल हम लोगों ने आपके पास लगभग 53 के आसपास PYQ कल सॉल्व किए पार्ट 1 में, और ये जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग आपके पास यानी कि कंप्लीट जितने भी PYQ हैं आपके पास यानी कि सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए बच्चे, होता है क्या है कि भाई चैप्टर या टॉपिक तब आपको ज्यादा समझ में आता है जब आप क्वेश्चंस करते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है प्रिपरेशन का कि आप क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो आप देखेंगे कि चैप्टर्स के टॉपिक क्लियर होंगे। क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस, क्वेश्चंस बना कैसे होता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, क्वेश्चंस कितना डिफिकल्ट हो सकता है, तो ये सब चीजें मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चंस करने से ही आता है। ठीक, आप थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो आप क्वेश्चंस पूरा सच में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेस्ट तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चे कि जो भी जितना भी टाइम आपके पास बच गया है तो हर चैप्टर वाइज ये आपके पास यानी कि फुल लेंथ जो भी आपके पास है वो कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चंस है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है तो इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज मोर आपके पास पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग्स वर प्रोड्यूस देन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग्स, दिस इंडिकेट। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी ध्यान रखना है आपके पास, अगर मोर पेरेंटल टाइप अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, पेरेंटल टाइप मतलब अगर ध्यान रखना आपके पास कि कभी भी अगर क्वेश्चंस में मोर पेरेंटल टाइप आ जाता है ना, मोर पेरेंटल टाइप, तो इसका क्या मतलब हो जाता है बच्चे, इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया ये जो क्वेश्चंस आपके पास पूछा गया वो आपके पास यानी कि लिंकेज से पूछा गया। और लिंकेज टर्म आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि किसने दिया था आपके पास, यानी कि TH हंट आपके पास यानी कि मॉर्गन साहब ने दिया था, क्योंकि उनकी अपनी कहानी थी। तो मॉर्गन साहब ने आपके पास ये टर्म कॉइन किया था, क्योंकि ये बार बार आपके पास जो क्रोमोसोम्स था, जब क्रोमोसोम्स के ऊपर देख रहे थे कि भाई क्रोमोसोम्स में आपके पास जीन सेग्रीगेट वगैरह होना चाहिए था, तो उन्होंने देखा कि भैया आपके पास यानी कि जो जीन्स है अगर वो सेम आपके पास यानी कि क्रोमोसोम्स पर है तो आपके पास यानी कि भाई ठीक है फार भी हो सकते हैं और आपके पास यानी कि क्लोज भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है आपके पास क्लोजली, तो या तो आपके पास दूर होगा तो आपके पास यानी कि लूजली पैक हो सकते हैं, लूजली होगा, और क्लोज होगा तो आपके पास यानी कि टाइटली पैक्ड हो सकता है ना, टाइटली पैक्ड हो सकता है। ये बात किसने कहा मेरे प्यारे बच्चे, मॉर्गन ने। तो कहने का मतलब बच्चे आपके पास कि भी ठीक है, अब एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। कहता है द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। भैया देखो, मॉर्गन साहब ने जितनी भी बातें किया था ना मेरे प्यारे बच्चे, आप अगर NCERT पढ़ोगे तो ऑन द सेम क्रोमोसोम्स की बात किया उन्होंने, सेम क्रोमोसोम्स। चाहे वो आपके पास ड्रोसोफिला के बारे में ले ले तो आपके पास यानी कि जो हमारे पास यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स था, कौन सा आपके पास क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ही आपके पास यानी कि ज्यादातर जीन्स उन्होंने स्टडी किया था एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर तो सेम क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में उन्होंने ज्यादातर बातें NCERT के अंदर मेंशन है, और आपको भी यही याद रखना कि हमारा काम इससे चल जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। भैया ये एक अलग बात है, हमारे पास पेरेंटल टाइप की कहानी है। ठीक, तो भैया क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, तो भैया मियोसिस के टाइम पर अगर फेल हो ही गया तो ये कंडीशंस ही अलग हो जाते हैं, ये कंडीशंस अलग हो जाते हैं। The two genes are linked and present on same chromosomes। भैया टू जीन्स आपके पास यानी कि लिंक्ड हो सकता है और सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या रह सकता है आपके पास, प्रेजेंट हो सकता है। कहता है फिर उसके बाद बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स। भैया एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन को हम लोग क्या बोल देते हैं आपके पास, यानी कि अगर एक जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है पेलियोट्रोपिक जीन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक, और पेलियोट्रोपिक जीन्स का मतलब नहीं होता आपके पास पेरेंटल टाइप के अंदर, तो पेरेंटल टाइप में ये वाली कंडीशंस तो गलत हो जाती है। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपके पास, पेलियोट्रोपिक जीन हो जाएगा। ये वाली बात सही लिखा है कि भाई टू जीन्स आपके पास आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स, तो ये वाली बात सही है, क्योंकि अगर लिंक था, अगर आपके पास लिंकेज था, फिजिकल एसोसिएशन था, क्या था आपके पास, फिजिकल एसोसिएशन था जीन्स के बीच में,
एसोसिएशन था, तभी तो आपके पास यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर्स को ज्यादा मतलब आपके पास प्रोड्यूस करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट को आपके पास यानी कि आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास यानी कि बहुत कम प्रोड्यूस करना, आपके पास रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग्स तो कम प्रोड्यूस करता है। रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा कब प्रोड्यूस करेगा, जब आपके पास जीन्स का जो आपके पास लोकेशन है सेम क्रोमोसोम्स पे वो डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, या जीन्स आपके पास लूजली पैक होना चाहिए, तब आपके पास रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चे कि टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, भैया जब जीन्स दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर आपके पास लोकेटेड होते तो यहाँ पर आपके पास लिंक होने के चांसेस होंगे नहीं भैया, सेग्रीगेशन के चांसेस होंगे। ठीक, और क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, अगर क्रोमोसोम्स फेल हो गए आपके पास मियोसिस के टाइम पर, तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे सेल्स के अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, चीजें आसान है मेरे प्यारे बच्चे, बस आपको करना है। ठीक, करते रहिए, है ना, करते रहिए, करेंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, तो करते रहिए, चीजों को सुनिए। ठीक है, आजकल आपके टाइम पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और जितने भी टीचर्स मेरे प्यारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ाते हैं, जिनसे भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, बस पढ़िए, सीखने की आपके पास एक ललक रखिए अपने अंदर, ये जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, कि बस सीखना है। ठीक है, तो सीखने की ललक पैदा होनी चाहिए अपने अंदर, बस ललक का मतलब एक बर्निंग आपके पास अंदर से सेंसेशन होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे ये चीज करना है, मुझे आना चाहिए, है ना, बस ये रखिए, बस फालतू की चीजों पर फोकस नहीं करना। ठीक, देखिए अगला बच्चे मेरे प्यारे बच्चे भी ये कह रहा है कि भाई थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल। सही बात है, आपके पास ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें आपके पास यानी कि सही बात है कि भाई जो आप सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये भी आपके पास ऑटोसोमल है, और थैलेसीमिया ये भी आपके पास दोनों के दोनों क्या है आपके पास यानी कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, है ना। और दोनों में अफेक्टेड क्या होता है आपके पास यानी कि जो हमारे पास यानी कि ग्लोबिन चेन होता है, ग्लोबिन चेन होता है, तो ये ग्लोबिन चेन का जो आपके पास यानी कि सिंथेसिस होता है, तो वो तो भैया थैलेसीमिया में तो मेनली सिंथेसिस के बारे में है कि भैया आपके पास अल्फा चेन बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो जाता है, तो ये तो सिंथेसिस में। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, सिंथेसाइज तो होता है, बनता तो यहाँ पे तो कम बनता है। थैलेसीमिया में क्या होता है बच्चे कि अब आपके पास सिंथेसिस या तो ज्यादा मतलब आपके पास यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। ठीक, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि यहाँ पर तो भैया सिंथेसिस तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आपके पास यानी कि एबनॉर्मल बोल लीजिए आप लोग, या आप बोल सकते हैं आपके पास कि नॉन फंक्शनल मतलब ऐसा हो रहा है जो कोई काम का ही नहीं है। तो यहाँ पर लगातार सिंथेसिस चल रहा है, यहाँ पे तो सिंथेसिस कम हो रहा है, यहाँ पे लगातार सिंथेसिस हो रहा है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें क्या बोला कि भाई आपके पास ठीक है, कलेक्ट करो, बताओ आपने, बोथ आर ड्यू टू आपके पास यानी कि क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन आपके पास ग्लोबिन चेन। भैया क्वांटिटेटिव की बात तो हम सिर्फ थैलेसीमिया के अंदर करते हैं, किसमें करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, थैलेसीमिया में करते हैं। किसकी क्वांटिटेटिव की बात, थैलेसीमिया में करते हैं। क्वालिटेटिव की बात किसमें करते हैं, सिकल सेल में। किसकी बात करते हैं आपके पास यानी कि क्वालिटेटिव। भैया यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, क्वांटिटी में तो बन तो रहा है, बहुत बल्क में बन रहा है, लेकिन नॉन फंक्शनल बनने तो मेरे लिए क्वांटिटी थोड़ी ना मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करता है ना। तो आगे देखिए, दूसरा कह रहा है कि थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस आपके पास यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो भैया सही बात है, यहाँ पर कम आपके पास किसका सिंथेसिस होता है, ग्लोबिन चेन का कम होता है, तो ये वाला करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा तो है हमसे, हाँ करेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था यहाँ पर आपके पास यानी कि क्वालिटी वाला चाहिए। बोथ आर ड्यू टू आपके पास क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, तो ये गलत हो गया ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते।
आप लोग भी ट्राई करते रहो, क्वेश्चंस है ना, मैं पढ़वा ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी करते रहे, ठीक। चलो, ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मतलब आप ट्रू प्लांट किसे बोलते हो बताओ। आप लोग जब ट्रू बोलते हो तो ट्रू का मतलब आपके लिए क्या है, या मेंडल ने भी जब आपके पास यानी कि पिसम सैटिवम यानी कि पी प्लांट के ऊपर जब आपके पास एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के वक्त उन्होंने भी आपके पास इस टर्म का इस्तेमाल एनसीईआरटी में किया, आपके पास ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो इसका क्या मतलब है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का, बताइए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या मतलब है, बता सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है देख लेते हैं, है ना। कहते हैं नियरली होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना, ठीक है भैया। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स आपके पास यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो अब होमोजाइगस बच्चे ऐसा कंडीशंस तो नहीं है ना, क्यों, क्योंकि भाई देखो जो होमोजाइगस होता है ना, जाइगस होता है वो आपके पास रेसेसिव्स भी हो सकता है ना मेरे प्यारे बच्चे, रेसेसिव्स भी हो सकता है, मतलब आपके पास स्मॉल है और डोमिनेंट भी हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकता है, मतलब कैपिटल ए। तो कहने का मतलब ऑलवेज ये वाली बात गलत हो गया ना यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, भैया ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब आपके पास ऐसा जो अपने आप में आपके पास यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सके, लेकिन ऐसा आपके पास यानी कि कंडीशंस ट्रू के लिए नहीं, ट्रू के लिए आपके पास यानी कि कंडीशंस, भाई ट्रू के लिए कंडीशंस क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, आपके पास नियरली आपके पास यानी कि होमोजाइगस या होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। अब मेंडल ने भी सोचकर देखो आपके पास यानी कि 1 साल क्रॉस करवाया, 2 साल क्रॉस करवाया, थर्ड टाइम क्रॉस करवाया, 4th टाइम क्रॉस करवाया, 5th टाइम क्रॉस करवाया, 6th टाइम, मतलब 4 to 6 जनरेशन लगातार सेल्फिंग करवा रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि भाई मतलब आपके पास 4 to 6 ईयर लगातार, 4 से आपके पास यानी कि 6 साल तक आपके पास लगातार जब सेल्फिंग करवाई जाती है ना, सेल्फिंग ऑन पिसम सैटिवम, तब उसको आपके पास यानी कि सैटिवम के ऊपर करवाता है, तब जाकर उसको क्या मिलता है आपके पास यानी कि एक स्टेबल पी प्लांट जो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस आपके पास मिलता है। मतलब क्या हो गया इस लाइन का मतलब, सोचिए मैंने बच्चे ये बोला कि मैंने एक टॉल प्लांट लिया, तो इसकी मुझे नहीं पता था कि इसका ये है, और एक टॉल प्लांट आपके पास यानी कि ये लिया, इसको क्रॉस करवाया, आपके पास गैमेट बना लिया, ये गैमेट आ गया, इससे आपके पास ये गैमेट आ गया। आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं मैं, इन दोनों से आपके पास कैपिटल टी आ जाएगा, है ना, इससे आपके पास अगेन कैपिटल टी आ जाएगा, इससे आपके पास यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और इससे अगेन आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। अब मेंडल ने क्या किया, इन्हीं दोनों में करवा लिया पहले आपके पास यानी कि सेल्फिंग। तो देखो ये आपके पास पेरेंटल जनरेशन था, मतलब आपके पास यानी कि ये क्या हमारे पास पेरेंटल जनरेशन, फिर क्या आ गया F1 जनरेशन। अब आपके पास इसमें करवाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास यानी कि F2 आ जाएगा। तो इन दोनों को करवाएगा मेंडल, तो इसमें मेंडल ये देखेगा कि भाई सारे के सारे आपके पास प्लांट क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेंडल इन दोनों में करवाएगा तो इसमें भी देखेगा आपके पास एक ही टॉल आ रहा है। फिर मेंडल ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में करवा के देखेगा तो इसमें देखेगा आपके पास कि भाई टॉल भी आ रहा है और आपके पास यानी कि ड्वार्फ भी आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। फिर F2 के अंदर जितने भी ऑप्शन प्रोड्यूस होंगे फिर उसके अंदर सेल्फिंग करेगा। तो ऐसे करते करते मेरे प्यारे बच्चे फाइनली हमें क्या प्रोड्यूस करना होता है, आपके पास होमोजाइगस, मतलब हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाए कि आपके पास सेल्फिंग वाला प्लांट की आपके पास यानी कि जो जीनोटाइप है वो क्या रहना चाहिए, आपके पास होमोजाइगस रहना चाहिए, ये कंडीशंस रहना चाहिए। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो ट्रू ब्रीडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन है आपके पास, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स काइंड, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। अगर टॉल है तो टॉल, लेकिन वो टॉल कैसा, जीनोटाइपिकली भी और फिनोटाइपिकली, समझ पा रहे, दैट इज कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग।
ठीक है, आगे चलिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, बताना आप लोग, है ना। देखो अगला वाला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास कि भाई द जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर दिस वन एंड दिस वन अमंग द आपके पास यानी कि ब्लड टाइप ऑफ द चिल्ड्रन, अमंग द आपके पास ब्लड टाइप ऑफ द चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, है ना, ये कंडीशंस बोले। तो भैया ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई हस्बैंड और वाइफ का तो ठीक है आपके पास यानी कि मेल का इन्होंने क्या दिया बच्चे आपके पास आई ए और आपके पास यानी कि आई बी, और फीमेल का इन्होंने क्या दे दिया बच्चे मुझे आपके पास आई ए और आपके पास आई दे दिया, गैमेट बना लो। तो क्या बन जाएगा आई ए आई बी, ये बन जाएगा। इसका कर लो तो क्या आ जाएगा आई ए और आपके पास आई बन जाएगा। अब इससे प्रोजेनी बना लो तो क्या हो जाएगा आई ए और आई ए, यही आएगा ना। और इससे बना लो तो क्या आ जाएगा आई ए और आपके पास आई आ जाएगा। इससे बना लो तो क्या आ जाएगा आपके पास आई बी और आई ए, है ना। और इससे बनाकर देखो तो क्या आ जाएगा आई बी और आपके पास आई। तो इससे कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए, इससे कौन सा आ जाएगा आपके पास ए, इससे कौन आ जाएगा आपके पास ए बी, इससे कौन आ जाएगा आपके पास बी। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है ये देखना। कह रहा है कि भैया कितने टाइप के जीनोटाइप है। तो भैया जीनोटाइप हमारे पास क्या हो गया आई ए हो गया, है ना। आई ए आपके पास आई हो गया, आई ए और आपके पास आई बी हो गया, है ना। और आपके पास यानी कि आई बी और आपके पास आई, तो 4 टाइप के हो गए। इससे कौन सा ब्लड ग्रुप निकला ए, इससे कौन सा निकला ए, इससे कौन सा निकला ए बी, इससे कौन सा निकला बी। तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो गए ए बी हो गया, बी हो गया और ए हो गया, तो 3 टाइप के। तो 3 टाइप के फिनोटाइप्स और 4 टाइप के जीनोटाइप्स, है ना। तो सेकंड वाला ऑप्शंस करेक्ट, सेकंड वाला ऑप्शंस करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, चले, है ना, चलते हैं। अपने को समझ लेना है, ढंग से समझ लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग निकालिए, ये वाला क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था, आप लोग निकालिए निकालिए, जबरदस्त तरीके से निकालिए, है ना, निकालिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। कह रहा है कि इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वोमेन, आपके पास यानी कि इस होमोजाइगस फॉर ए नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज, निकालिए कितना होगा। एक कलर मैन आदमी है, कलर ब्लाइंड है, मैरी ए वोमेन हु इज आपके पास होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल। तो कलर ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो आपके पास उसका आपके पास ये कंडीशंस रहेगी, और फीमेल ऑलरेडी क्या आपके पास नॉर्मल है। तो कह रहे कि भाई ठीक है, तो इसका इस तरीके से पहले गैमेट बना लो, है ना, ऐसे करके गैमेट बना लो, है ना। ये गैमेट, ये हमारे पास क्या रह गया बच्चे आपके पास मेल, और ये आपके पास यानी कि सॉरी ये फीमेल कह रहा हूं, ये आपके पास यानी कि मेल और ये आपके पास यानी कि फीमेल, है ना। ये है कलर ब्लाइंड वाला, ये है, ये आपके पास मेल कलर ब्लाइंड है और ये आपके पास यानी कि फीमेल नॉर्मल है। हमने क्या बना लिया गैमेट। अब गैमेट से फर्टिलाइजेशन करवा लो, एक्स से आपके पास एक्स आ जाएगा, इसके बाद आपके पास यानी कि एक्स से आपके पास एक्स आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे एक्स वाई और आपके पास यानी कि एक्स वाई, है ना। अब इसमें क्या पूछा है कि भाई ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन बीइंग कलर ब्लाइंड, सन तो हमारे पास दोनों केस में क्या है बच्चे आपके पास नॉर्मल है ना, और ये दोनों क्या आपके पास यानी कि कैरियर, क्या आपके पास कैरियर। तो कलर ब्लाइंड तो कोई आया नहीं, तो भैया कितना रहेगा आपके पास 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके पास थर्ड, कौन सा हो जाएगा थर्ड, है ना। आगे देखो, कहता है कि बीच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर द मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने कब किया था आपके पास, ये डेट तो एनसीईआरटी में मेंशन है ना आपके पास, यानी कि 56 टू आपके पास 63, 56 टू 63, है ना। तो ऐसे याद कर लो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपके पास यानी कि 56 7 आपके पास यानी कि सीधा 63, है ना। तो कितने साल 7 साल, 7 फेरे भी लेते हैं, इंसान की शादी होती है तो कितने फेरे लेते हैं 7 लेते हैं। तो भैया मेंडल ने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया 7 साल किया। कब किया 56 में 7 प्लस करो 63 आ जाएगा। तो कब से कब 56 से 63, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो याद करने के लिए बच्चे बहुत सारे टर्म बोले जाते हैं, हंसी मजाक किया जाता है, लेकिन एट द एंड आपका नॉलेज ही काम आता है। ये हंसी मजाक तो सिर्फ कुछ टाइम की बातें होती है, जो
टाइम के साथ खत्म हो जाती है। ठीक, ये आप सबको भी पता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई जब आप लोग कॉलेज में जाओगे, 3 साल आपके पास यानी कि कॉलेज में पढ़ोगे, और वहां से आपके पास यानी कि एमबीबीएस की डिग्री, और आपके पास एमडी करने के बाद 2 साल, 5 साल, जब आप वहां से निकलोगे और किसी भी हॉस्पिटल में जब प्रैक्टिस करने जाओगे, तब वहां पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे। चैलेंजेस क्या मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? अगर कॉलेज के दिनों में आपने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो भैया अगर किसी हॉस्पिटल में जब प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि याद करना कितना जरूरी होता है। तब समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? जब आप रोज 20 से 30 मरीज को देखोगे और अलग अलग बीमारियां देखोगे, अलग अलग बीमारियों के लिए दवाएं आपके पास प्रिस्क्राइब करोगे, तो उन मेडिसिन का नाम समझ पा रहे हो? याद होगा तभी तो प्रिस्क्राइब करोगे, नहीं तो कितने तो डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके पास देना कुछ और होता है, दे कुछ और देते हैं। समझ पा रहे हो? मैंने बहुतों को देखा है। समझ पा रहे हो? तो डिग्री पढ़ना, डिग्री लेना, ये एक अलग चीज है, लेकिन आप कितने लोगों की लाइफ अपने जीवन में बचा पाते हो, ये उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अल्टीमेट आपका जो एथिक्स है वो आपके पास लाइफ सेविंग्स है, और वो कैसे आएगी मेरे प्यारे बच्चे? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को याद करेंगे। ठीक है, इसीलिए बायो आपको पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है, ताकि आप वहां पर मेडिसिन
माइक की बैटरी आ गई, चलो ये वाला माइक लगा लेते हैं, उसकी बैटरी डाउन हो गई। यही होता है, ऑनलाइन जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। पढ़ लिया, चलो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है मेरे प्यारे बच्चे, विद रेफरेंस टू द जीन दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप। आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। अभी आई की बात कर रहे हैं, जीन आई की बात कर रहा है, तो कह रहा है आपके पास यानी कि आई डज नॉट, मतलब इस जीन के 3 एलील है, आई है, आई ए है और आपके पास यानी कि आई बी है। कहते हैं आई डज नॉट प्रोड्यूस आपके पास एनी शुगर, सही बात है, ये तो कोई शुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं। द जीन आई हैज 3 एलील्स, ये बात भी सही है, 1 2 3। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, ये बात भी सही है। कहता है व्हेन आई ए और आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। भैया सेम टाइप मतलब क्या हो गया, सिर्फ ए को एक्सप्रेस करेगा बी को नहीं करेगा, लेकिन होता है क्या आपके पास, ये दोनों टाइप के शुगर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए बी शुगर को रिप्रेजेंट करता है, दोनों टाइप के आपके पास यानी कि टू टाइप्स के शुगर को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट, फोर्थ वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यही है ना मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे करना होता है, क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ो फिर निकालो, फिर पढ़ो फिर निकालो, निकालते निकालते। देखो, इन ए मैरिज बिटवीन ए मेल विद द ब्लड ग्रुप ए फीमेल विद द ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और आपके पास बी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। अब देखो, जिसके पेरेंट्स का आपके पास यानी कि ब्लड ग्रुप ए और फीमेल, मतलब मेल का क्या है मेरे प्यारे बच्चे, मेल का आपके पास इन्होंने ब्लड ग्रुप क्या दिया, हमें ए दिया है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या दिया आपके पास बी, है ना। ठीक है भैया, इसके जीन्स क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ए आई हो सकता है और आपके पास ए और आपके पास ए हो सकता है। इसके जीन्स क्या हो सकते हैं, या तो आपके पास आई बी या तो आपके पास आई बी और आपके पास आई हो सकता है। ठीक, अब बच्चा कौन कौन सा ये चेक कर लेते हैं ना, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप के पास ए बी है और आपके पास यानी कि बी है, तो भैया सिंपल सी बात है, ये वाली कंडीशन से मैच करती है, ये वाली कंडीशंस मैच करती है, पक्का सोच लो गलती से भी नहीं, है ना, ये वाली कंडीशन। आप सोचो, आई ए और आपके पास ये आई को जब क्रॉस करवाओगे आई बी और आई बी से, गैमिट बना लो, आई ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, आई बी आ जाएगा और आई बी आ जाएगा, है ना। अब लगाओ, तो आई ए और आपके पास आई बी आ गया, आई ए और आपके पास आई बी आ गया, और इस केस में आई और आपके पास यानी कि आई बी और आई, और दोबारा आपके पास आई बी और आपके पास आई, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, इन दोनों से क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो मतलब क्या होना चाहिए भैया, जो मेल वाला होना चाहिए उसका एलील क्या होना चाहिए, आई ए और आपके पास आई, और फीमेल वाले का क्या होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, चलो, है ना, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास यानी कि 77 है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज अ पेयर which were similar except in one character with आपके पास यानी कि contrasting traits। तो आपके पास यानी कि कितने ट्रू ब्रीडिंग आपके पास पी प्लांट के अंदर कैरेक्टर देखे से, 14, कितना देखा था, 14, है ना, और 14 को ही जब आपके पास कॉन्ट्रास्ट बनाया था तो कितना बन गया था, तो 14 का ही कॉन्ट्रास्ट कितना बन गया था, 7, है ना। तो आपके पास टोटल 14 नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो कितना था, 7, है ना। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर्स 7, है ना। चलो आगे चलते हैं, सब तो आसान था। 77, चलो देखो, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 and F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग। अब एक चीज मुझे बताओ, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 and F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग। भैया पुनेट स्क्वायर सबसे बेस्ट तरीका यही है,
तो पुनेट स्क्वायर करके ही समझा जा सकता है, चाहे F1 चाहे हो चाहे F2 हो, तो पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो मोनो हाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, है ना। अगला कह रहा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। तो भैया एक आपके पास मेंडल साहब ही थे जो फादर ऑफ मॉर्गन साहब, मतलब आपके पास यानी कि टीएच मॉर्गन is called father of experimental genetics के पिता कौन थे आपके पास, यानी कि टीएच मॉर्गन, ये थे, है ना। मेंडल, ध्यान रखना आपके पास कि भाई मेंडल ही इज कॉल्ड मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। सूथन एंड वेबोरी क्या प्रपोज किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन के बारे में बात बताया था, है ना। तो ये बात ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो मतलब कौन हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेलियोट्रॉपी इज, पेलियोट्रॉपी का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है आपके पास कि भाई सिंगल जीन कंट्रोल्स मैनी फिनोटाइप। तो कौन सा आपके पास, यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया, है ना। कौन सा आपके पास, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब मैंने इसी में लिख दिया तो आप लोग तो बोलोगे सूथन एंड बोवेरी, तो भैया ये तो इसी में मार लो, ठीक। चलो इसमें टर्म है आपके पास बार्टेसन। तो बार्टेसन ने क्या किया था आपके पास, बता दो मुझे, बताओ बार्टेसन ने क्या किया था। आप लोगों को बताना है कि बार्टेसन किसके आपके पास पिता माने जाते हैं और क्यों माने जाते हैं, ठीक है। बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ बार्टेसन ने क्या किया था, है ना। देखो आपको पता है सूथन बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, आरसी आपके पास पुनेट ने आपके पास पुनेट स्क्वायर डेवलप किया था। तो आरसी आपके पास यानी कि पुनेट ने, तो ये इन्होंने तो आपके पास यानी कि पुनेट स्क्वायर डेवलप किया था, है ना। पुनेट आपके पास यानी कि स्क्वायर डेवलप किया था। टीएच मॉर्गन आपके पास यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था आपके पास यानी कि ड्रोसोफिला पर, है ना, ये पता है। वाटसन एंड क्रिक आपके पास डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया था, है ना, वाटसन एंड क्रिक ने, है ना, ठीक है भैया, वाटसन क्रिक मॉडल। अब वाटसन ने क्या किया था ये आप लोगों को बताना। तो वाटसन को क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्यों बोला जाता है, इसका कारण है क्योंकि इन्होंने मेंडल को काम को आपके पास यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, है ना। तो इंग्लिश में लाने वाला, जिसकी वजह से हम लोग आज जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, मतलब आपके पास मेंडल के काम को आपके पास यानी कि बार्टेसन थे, है ना, इसलिए। चलो आगे देखते हैं। मतलब कुछ चीजें हैं जो ऑप्शंस में यूजफुल है, तो आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। चलो बताओ इसको, अभी तो मैंने ऊपर बता ही दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बता ही देंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। The production of gamete by the parents, formation of zygote, F1 and F2 plants can be understood। ये repeated questions है, तो किसकी मदद से, आपके पास पुनेट स्क्वायर की मदद से, ठीक है। In a cross between a male and a female, आपके पास फीमेल, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be deceased। हेट्रोजाइगस का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि होमोजाइगस कंडीशंस में तो डिसीज हो जाता है। तो कहने का मतलब HB आपके पास यानी कि S, है ना, और आपके पास यानी कि HBA आपके पास यानी कि S, ये आपके पास हेट्रोजाइगस है। तो मेल भी क्या है, हेट्रोजाइगस, और इसी तरीके से आपके पास यानी कि HB आपके पास S और आपके पास HB आपके पास AS, ये क्या हो गया हमारे पास, यानी कि इसको फीमेल ले लो। अब यहां से तुम क्या बना लो, गैमेट बना लो। तो HBS
HAS, इसी तरीके से यहां से भी HBS, HAS, इससे इसको क्रॉस, तो क्या आ गया आपके पास HBS, HBS, ये आ गया है ना, ये आ गया। तो डिसीज इसी वाले केस में तो होता है, बाकी में तो डिसीज होता नहीं। HBA में तो होता नहीं, HBS इसी में तो होता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे होगा क्या आपके पास कि भैया ठीक है कितना परसेंट, 25%, कितना परसेंट, 25%, ठीक है। चले आगे, तो कौन सा होगा आपके पास, यानी कि HBS और आपके पास यानी कि मतलब HBS SBS, तो भैया आपके पास यानी कि HBS वाले कंडीशंस में क्या रहता है, डिसीज होता है ना, होमोजाइगस कंडीशंस में। तो ये वाला आ गया। आगे चले, कॉलम 1 कॉलम 2, चलो मैच कर लो भाई। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिनाइल कीटोनूरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा पहला। तो पहले का तीसरा देख लो किसमें है, पहले का तीसरा आपके पास दूसरे में आ रहा है, तो ऑप्शंस आपके पास यही हो जाएगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से भी मार सकते हो, है ना। इसमें आपके पास आगे इन्होंने सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो भैया सेक्स लिंक्ड आपके पास रिसेसिव डिसऑर्डर्स किसमें होता है, तो डी का आपके पास पहला दे रखा है, इसी में दे रखा है, तो ऑप्शन यही बन जाएगा, बाकी चीजें मैच करने की जरूरत नहीं। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फीमेल पार्टनर, भैया फीमेल पार्टनर अगर फीमेल है तो मेल तो होगा नहीं, तो इमैस्कुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बैगिंग करने की जरूरत है, डस्टिंग करने की जरूरत है, रीबैगिंग करने की जरूरत है। लेकिन इमैस्कुलेशन, क्योंकि इमैस्कुलेशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मेल पार्ट को काट के निकाला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर से, लेकिन पार्टनर पहले से यूनिसेक्सुअल से, उसके पास सिर्फ फीमेल वाला पार्ट है, तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे आगे आगे, चलो बताओ इसका, बता सकते हो, बताओ। कह रहा है कि वेदर ए टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज TT और स्मॉल t कंपोजिट इट कैन बी प्रेडिक्टेड, भैया टेस्ट क्रॉस के द्वारा ही किया जाता है ऐसी कलाकारी, तो है ना। तो प्लांट जो आपके पास मेरे प्यारे बच्चे भाई ठीक है, कैसे पता चलेगा कि भाई जो आपके पास प्रोजनी है ये है या आपके पास यानी कि ये है, ये कैसे पता चलेगा, जब इसको हम किसके साथ क्रॉस करवा देंगे, स्मॉल t के साथ, और इसको भी किसके साथ क्रॉस करवा देंगे, स्मॉल t के साथ, तो भैया तभी पता चल जाता है। अगर सारे के सारे आपके पास यानी कि भैया क्या हो जाएगा, टॉल, तो इसका मतलब होमोजाइगस, और आपके पास अगर हेटेरोजाइगस की कंडीशंस बन गया तो आपके पास 50% क्या हो जाएगा, आपके पास डॉट हो जाएगा, है ना, ये वाला कंडीशंस हो जाता है। Which of the following is incorrect combination, ये इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन देख लो। एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर में होता है, करेक्ट है। XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में भी होता है, करेक्ट है। ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन पाबो पक्षी में होता है, सही बात है। एक्स बॉडी मॉर्गन ने किया था क्या, हैनकिन ने किया था, हैनकिन ने बोला था एक्स बॉडी के बारे में, तो ये क्या हो गया आपके पास, इनकरेक्ट हो गया, क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। देखो अच्छा ये स्टेटमेंट वाला है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे जमकर पकड़ बनाना, क्योंकि इस पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं। उम्मीद है मैच जैसे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ जाइगोटिक सेल वुड लीड टू बर्थ ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन मेल चाइल्ड, भैया अगर मेल चाइल्ड नॉर्मल होना चाहिए तो कंडीशंस एक एक्स क्रोमोसोम्स होना चाहिए और एक वाई होना चाहिए, है ना। तो भैया देख लो ये वाले कंडीशंस, ओनली 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम्स, 4 हो जाएगा ऑप्शंस। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन द पी प्लांट एंड द प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सही बात है। 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन बाय मेंडल इन द एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वर सीड का शेप और कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, पॉड शेप, कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, किसमें आपके पास फोर्थ वाले में ना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देख रहे हो PYQ कितने आसान है। सोचो अगर यही पेपर तुम्हें, अगर इन्हीं में से क्वेश्चंस, PYQ में से क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में मिल जाए और आप अगर अच्छे से करके गए होगे, तो आपके चेहरे पे पेपर करके आओगे तो खुशी होगी, एक अलग आपके पास यानी कि ब्राइटनेस होगा कि यार मेरा हो जाएगा बढ़िया से इस बार,
एक्सोटाइप ऑफ ए सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, किसमें मिलेगा आपके पास, ग्रास हॉपर में। बर्ड्स में क्या मिलेगा आपके पास, यानी कि ZW वाला। मंकीज में, जैसे हमारी बॉडी में, ड्रोसोफिला में XY वाला। असर्शन, द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द आपके पास यानी कि सेम क्रोमोसोम। सही बात है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किन जीन्स के लिए नहीं है आपके पास, ये चीज देख लो भैया, जो आपके पास डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन सेम क्रोमोसोम्स। दूसरा बोलते रीजन, क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। कैसे भैया, कब से ऐसा होने लग गया है ना। अगर भैया क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स का मतलब क्या है कि फिजिकल एसोसिएशन, और जो जीन्स फिजिकली आपके पास एसोसिएटेड है वो आपके पास, तो इसीलिए मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब भैया जो कैरेक्टर्स है, जो जीन्स किसी कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है, और अगर वो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो टूट नहीं सकते। समझ पा रहे हो, वो आपके पास लिंक्ड होंगे। तो यही चीज आपके पास मेंडल बताना चाह रहे, तो ए तो सही है लेकिन आर आपके पास यानी कि इनकरेक्ट है। और यहाँ पे बोल रहा रीजन में कि भाई क्लोजली, मतलब क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट, कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, ये बात है। तो आपके पास इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस में देखो, ए इज आपके पास करेक्ट, आर इज आपके पास नॉट करेक्ट, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे चलो, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट आपके पास सेकंड के साथ आपके पास मैच करना है, मैच करना है। चलो चलो बता दो, आपके पास हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया आपके पास कैसे, आपके पास डिसीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, डिफेक्ट इन आपके पास ब्लड कोजुलेशन, है ना, तो सही बात है। डाउन सिंड्रोम आपके पास इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच लैक्स एंजाइम, तो इसका मतलब तो फिनाइल कीटोनुरिया, तो ए का आपके पास सेकंड हो गया, सी का आपके पास यानी कि पहला हो गया, बाकी आपके पास डाउन सिंड्रोम। आगे चलते हैं भैया, कैलिफेल्टर सिंड्रोम भी होना चाहिए फिर, हाँ सही बात है, कैलिफेल्टर एडिशनल 21, तो आपके पास यानी कि ए का क्या हो गया आपके पास, यानी कि दूसरा, ए का दूसरा सब में है ना, और डी का आपके पास यानी कि तीसरा, डी का तीसरा, ए का डी। क्या बात है, देखो क्या कंपटीशन में बनाया ना, जबरदस्त क्वेश्चंस बनाया, देखो ना, बढ़िया क्वेश्चंस बनाया है। बोला बेटा तुम, पता है मुझे ऐसी कलाकारी करोगे। चलो ये और ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया, है ना, ये भी वैसे बाहर ही हो गया इसमें। फाइनली आंसर 4 होगा क्या, चेक कर लेते हैं। ए का सेकंड है, डी का आपके पास यानी कि थर्ड है, बच गया फर्स्ट, और फर्स्ट आपके पास सी का था फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा, है ना। आगे देखते हैं, which of the following occur due to presence of autosome linked dominant trait। ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट एक ही बीमारी है जिसका नाम क्या आपके पास, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, है ना, इसी का डायग्राम है एनसीईआरटी में। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स, वाव। चलो देखते हैं इसको भी, ये क्वेश्चंस कितनी बार बच्चे क्लास में मुझसे पूछते हैं, सर बताओ कैसे होगा, और यही सबका डाउट रहता है, ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन यही डाउट लेकर आते हैं उठा के कि सर आया कैसे इसका आंसर, बताओ कैसे होगा, है ना। देखो, और आपके पास यानी कि दी जीन्स ऑन द आपके पास यानी कि लीनियर क्रोमोसोम्स। चलो भैया ठीक है, एक इस तरीके से ये बनाओ क्रोमोसोम्स लीनियर, ठीक। अब इसमें यहां पर पॉइंट लगाओ आपके पास ए, ठीक है, ए लगा लो, फिर यहाँ पर आपके पास यानी कि क्या लगाओगे, ए और सी आपके पास। चलो भैया ए और सी लगा लो, पहले ए और सी लगा लो, फिर बी लगा लो, चलो फिर डी लगा लो, ठीक है, लगा लो। अब हमें चेक करना है कि डिस्टेंस परसेंटेज कैसे है, ए और सी के बीच में 5%, तो ए और सी के बीच में आपके पास कितना है, 5%, ठीक है भैया। बी और सी के बीच में 15%, बी और सी के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना है हमारे पास, यानी कि 15%, ठीक है। बी और डी के बीच में 9%, ठीक है भैया, इनके बीच में बी और डी के बीच में 9%, है ना। चलो
ए एंड बी इज 20%। ठीक है भैया, अगर इसमें आपके पास अगर 5 मतलब इस 15 को प्लस कर दो तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा आपके पास 20%। करेक्ट है ना। ओके, और क्या है, और देख लेते हैं। सी एंड डी इज 24%। सी और डी सही बात है। अगर आपके पास इसमें से इसको प्लस कर दो, मतलब 9 को 15 में प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 24%। करेक्ट है। और क्या है, ए और डी के बीच में आपके पास, यानी कि ए और डी के बीच में, तो ए और डी मतलब 20 प्लस के अंदर 9 कितना आ रहा है आपके पास, यानी कि 29% आ रहा है ना। तो अरेंजमेंट क्या रहने वाली, ए सी बी डी, यानी कि यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऐसे रखना है कि भाई जो मतलब जो प्लस करने का तरीका है, जैसे 5 है, 15 है, 15 5 20, तो ए और बी का आपके पास फ्रीक्वेंसी 20 पर आ गया। डिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है आपके पास 20। इसी तरीके से आपके पास भैया यहाँ पर देख लो, आपके पास 15 और 9 प्लस करो तो कितना आ रहा है आपके पास 24। तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास 24 मैप यूनिट। ए और डी के बीच का कितना है, तो 20 प्लस के अंदर 9 29। तो मतलब इस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो आपको जो भी परसेंटेज दिया होगा उनको प्लस करना है और वो डिस्टेंस बनाना है जो क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक, ऐसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे डील करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए आ गया, चलो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पैलियोट्रोपिज्म। पैलियोट्रोपिज्म का क्या मतलब है, जीन इज सेड टू बी पैलियोट्रोपिक इफ इट्स अफेक्ट आपके पास मोर देन 1 ट्रेड्स, है ना। तो करेक्ट है। फिनाइल कीटोनुरिया इज एग्जांपल ऑफ पैलियोट्रोपी, ये वाली भी बात करेक्ट है। एक कंडीशंस वेयर वन जीन हैज सेवरल एलील्स, तो भैया एक जीन्स के पास सेवरल एलील्स हैं तो आपके पास इज रिफर टू पैलियोट्रोपिक, तो ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, वो मल्टीपल एलील। ए ट्रेट इज सेड टू बी पैलियोट्रोपिक इफ सेवरल जीन्स कंट्रोल इट, पॉलीजेनिक। तो देखो ए और बी वाला कंडीशन है क्या, सिर्फ ए एंड बी ओनली, फोर्थ वाला है ना, ए और आपके पास यानी कि बी ओनली। In Drosophila, the genes for color of the body and color of the eyes are situated on X chromosome से होगा, क्या होगा, X chromosomes, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टडीज इसी के बारे में किया गया और यही था, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है ना। आप लोग पढ़ेंगे आपको वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक, द लो फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन इंडिकेट दैट जीन्स आर, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब क्या है आपके पास, लो फ्रीक्वेंसी कब होती है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है आपके पास, यानी कि भाई लो फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, अगर रिकॉम्बिनेशन कम होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अब लोकेटेड आपके पास जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, इसी की वजह से टाइटली लिंक्ड है, समझ पा रहे हो। तो टाइटली लिंक्ड में आपके पास हमेशा लो क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन रहता है। और अगर जीन्स एक दूसरे से जितना दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस उतना बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखो, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलो, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये गलत बात है। देखो, द फादर विल नेवर पास आपके पास जीन फॉर हीमोफिलिक टू हिज सन। ठीक, हीमोफिलिक है और हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। अब एक चीज मुझे बताओ, फादर की बात करें तो भैया ये तो आपके पास यानी कि एक्स, हीमोफीलिया आपके पास यानी कि HY, और मदर आपके पास अगर हीमोफीलिया है, ठीक है आपके पास, तो यहाँ पर फादर हीमोफिलिक कब है आपके पास, जब ये कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास, सन के बारे में बोल रहा है। तो भैया सन के, अगर मान लो कि मदर XX रही तो भैया यहाँ से जब गैमेट बनाओगे तो एक आपके पास यानी कि XY, फादर हीमोफिलिक था, Y आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास X आ गया और यहाँ पर आपके पास X आ गया। अब ये X इसके साथ चला जा सकता है ना, ये इसके साथ चला जा सकता है, तो भैया सन जो होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो फादर कभी भी अपने बेटे को तो आपके पास हीमोफीलिया नहीं देगा, लेकिन हाँ अपनी डॉटर को जरूर दे देगा, इसको दे देगा डॉटर को, अगर फादर हीमोफिलिक है तो इसका मतलब 96 में क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो सही है। तो इसमें देख लेते हैं भाई ऑप्शंस, ए इज नॉट करेक्ट, तो ये तो वाला नहीं होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज आपके पास एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो दूसरा वाला हो जाएगा, स्टेटमेंट वाला है। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट
ट्रेट्स। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट बता रहा है, गलत हो गया। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, हाँ ये ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। तो स्टेटमेंट आपके पास यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्या है आपके पास यानी कि इनकरेक्ट और सेकंड इज आपके पास करेक्ट, तो 4 हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। Assuming that fur color of the animal is आपके पास यानी कि डार्क, रेंज ऑफ द कलर सेड एंड व्हाइट है, अच्छा ये वो वाला है क्या, ठीक है। What would be the आपके पास कलर ऑफ द F1 जनरेशन, ये सभी इंटरमीडिएट, ऑल आपके पास इंटरमीडिएट कलर, जितने भी कलर होंगे आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन की तो बात नहीं कर रहा, तो सारे के सारे F1 जनरेशन में क्या होगा, अगर आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को क्रॉस करवा रहे हो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल से, तो भैया इसमें जितने भी F1 जनरेशन में आएंगे वो तो आपके पास स्मॉल ए के साथ, कैपिटल बी के साथ, कैपिटल सी, यही तो होगी आपके पास यानी कि प्रोजेनी की जीनोटाइप्स। तो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, इंटरमीडिएट कलर के होंगे, क्यों, इसकी वजह से। F2 की बोलता तब अलग हो सकता था इसका ऑप्शन, ये ध्यान रखना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था आपके पास बताओ, सूथन एंड बोवेरी, तो मार लेना इसका सूथन एंड बोवेरी। चलो आगे चल लो, खत्म हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, बस यही लास्ट है, ठीक। तो आज का चैप्टर से ही क्लोज करते हैं, बाकी कल चलते हैं। देखो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 progeny with yellow and inflated pod in human dihybrid cross experiment involving pea plant with the green color inflated pod and yellow color constricted pod। वाह, पॉड के दोनों कैरेक्टर दे रखे हैं, पॉड के दो कैरेक्टर दे रखे हैं। पॉड आपके पास यानी कि पहला इनफ्लैट है, इनफ्लैटेड दे रखे हैं कि पॉड इनफ्लैटेड है और कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब यहां पे लिख लो कंस्ट्रिक्टेड, है ना। और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कलर, तो कलर क्या है हमारे पास यानी कि ग्रीन, तो आपके पास पॉड का ग्रीन कलर आपके पास डोमिनेंट होता है और आपके पास येलो रेसेसिव होता है, यही है, ठीक है जी, दो कैरेक्टर्स हो गए। अब कहता है कि भैया ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ F2 progeny with yellow and inflated pod, येलो के साथ इन्फ्लेटेड चाहिए, मतलब ये है ना, ये डोमिनेंट ये रेसेसिव, है ना। तो भैया वैसे भी ये रेशियो 9:3:3:1 ये डाइहाइब्रिड का ही तो होता है। इन्फ्लेटेड आपके पास अच्छा, इन्फ्लेटेड ग्रीन कितना होगा, 9 होगा, तो आपके पास यानी कि ये क्या होगा, I और आपके पास G वाला होगा, ठीक, डोमिनेंट वाला होगा। इन्फ्लेटेड येलो कितना होगा, 3 होगा ना आपके पास, तो इन्फ्लेटेड आपके पास यानी कि स्मॉल जी कितना होगा, 3, तो यहीं से निकाल लेना, 3 अपॉन के अंदर 16 इंटू के अंदर आपके पास यानी कि 100%, 4 4 जा 4 आपके पास 25 से 3 को 75 डिवाइडेड बाय 4 काट के आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 18.75%, ठीक है। चलो, ए नॉर्मल गर्ल whose mother is hemophilic marry a man with no ancestral history of hemophilia, what will be the possible phenotype of the offsprings? वाओ, एक नॉर्मल गर्ल है जिसकी मदर क्या थी आपके पास, हीमोफिलिक, आपके पास यानी कि हीमोफिलिक थी, एक नॉर्मल गर्ल है, ठीक है। इसी में देख लेते हैं क्या बोला, बताओ। वैसे क्वेश्चंस आप लोग भी कर सकते हो। एक नॉर्मल गर्ल, इस गर्ल के आपके पास यानी कि जो मदर है वो हीमोफिलिक है ना, तो ये लड़की जो होती है आपके पास मैरी ए मेल विद नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है भैया। तो नॉर्मल गर्ल है तो हीमोफीलिया है, तो ये वाली कंडीशन रही होगी, और वो किससे शादी करती है आपके पास, एक ऐसे आदमी से जिसका कोई नहीं है, ठीक है। इसकी मदर आपके पास हीमोफिलिक थी, तो ये वाली कंडीशन होगी उसकी मदर के ऊपर, और ये उसकी डॉटर है, और ये लड़की इस लड़के से शादी करती है, तो भैया शादी करने के बाद बच्चे भी पैदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करना ही है, सब करते हैं, तो ये भी करेंगे, है ना,
क्योंकि अल्टीमेट ऑर्गेनिज्म का यही काम है, प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। ठीक, ये कंडीशन आ गया। तो आप देखो ये क्या हो गया कैरियर, ये सन क्या हो गया आपके पास हीमोफिलिक, और ये आपके पास सन क्या, डॉटर क्या हो गया आपके पास नॉर्मल, और ये क्या हो गया सन आपके पास यानी कि नॉर्मल। तो डॉटर नॉर्मल और सन डॉटर। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर देखो हीमोफिलिक सन एंड आपके पास यानी कि हीमोफिलिक डॉटर, तो ये बात आपके पास यानी कि सही है, हीमोफिलिक सन और आपके पास यानी कि हीमोफिलिक डॉटर। पहला देख लेते हैं, हीमोफिलिक सन होगा, लेकिन ये बात आपके पास यानी कि भाई हीमोफिलिक डॉटर होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हीमोफिलिक सन एंड आपके पास कैरियर डॉटर, ये वाली बात ठीक है ना, वहां से देख लो। नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन, ये वाली भी बात सही है। तो बी और सी, नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो बी और सी हमारे पास यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। तो बी और सी कहीं आ रहा है, दूसरे में आ रहा है ना, तो आपके पास ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे बस मेरा इतना कहना है आपसे कि भाई आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, है ना, अगले चैप्टर्स के साथ। और अगला चैप्टर्स क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो रोज देखो मैं भी आप लोगों के लिए रोज आपके पास यानी कि क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, आपको भी इतना ही करना है कि रोज आपके पास यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा आधा घंटा रोज निकालिए, रोज पढ़िए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा पढ़े रोज पढ़े। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट वे ऑफ लर्निंग, दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट वे ऑफ लर्निंग, एंड दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड विदिन अस इन ऑर्डर टू गेट द सब्जेक्ट विद इट, है ना, तो करना है। चलिए।